तू यार तू खुश रह। किसने मैसेज किया था क्लास 440 स्टार्ट करिएगा सर? है इसमें ग्रुप में? सर ललित ने किया था। अरे क्या कर रही है? काम नाम नहीं है कुछ? ललित कुछ बोल भी नहीं रहा है। यस सर बोल रहा हूँ मैं सॉरी थोड़ा वो रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था यार। हेलो। हाँ ठीक है। हम तो अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, है बानू? आइस में डाल देंगे मेरे, बेटा मार खाएगी तू। हम्म। बदलूंगा फिर आइसक्रीम लेने नहीं जाऊं फिर तेरे लिए? तो तू बुखार रखा है, तू आइसक्रीम क्या खाएगी? तेरे लिए आइसक्रीम नहीं लानी। जरा रोटी सब्जी खा, थोड़ा पढ़ाई कर ले जा। पहले पहले पढ़ाई कर फिर खाएगी आइसक्रीम। चल निकल अब हवा आने दे दो। निकल ले। पतली गली पकड़ ले, निकल ले यहाँ से। इसको घुमा घुमा के फेंक देगी। मैं भी घुमा घुमा के मारता हूँ। हाँ। हाँ हेलो, स्टार्ट करते हैं क्योंकि फिर लेक्चर रह जाएगा, बाकी बीच में आते रहेंगे। ठीक है, आप लोग बताना अगर कोई किसी का रिक्वेस्ट आएगा तो। ओके सर। ठीक है। आ, सर हम वो प्रोग्राम रन करा रहे थे। हाँ करो करो। प्रोग्राम रन करा क्या काम फॉलो? स्क्रीन विजुअल हो गया सबको? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है। तो ये जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज ये चीज़ें हम यहाँ पे अरे भाई रन तो करा दे एक बार। अभी जैसे बोल रहा था ललित ने कि यहाँ पे इसको कॉपी कर दें। एक चीज देखो होता क्या है, छोटा सा एक जनरल थिंकिंग करो। अगर मैं लिखूं a = 10, a = 20, a = 29, क्या कर रही है? अगर मैं यहाँ पे अगर a की वैल्यू प्रिंट करूँ तो क्या प्रिंट होगा? 29 सर। 29। तो डेफिनेटली जब हमारा फंक्शन का नाम सेम है तो जो लास्ट, आप जो लास्ट लिखोगे वो रन करेगा। जी सर बिल्कुल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे सपोज मैं अपने एक जानकारी के लिए इसका सपोज करो स्टेटमेंट हमने बदल दिया। ठीक है, ये पता नहीं कहाँ से कि आ गया है। सर, ठीक है। तो अब अगर इसको हम रन करेंगे तो क्या होगा? ये लास्ट वाला रन होगा, ये क्या रन कर रही नहीं है होगा। वहाँ देख। पहले तो ये रन क्या कर करेगा। रही है? ठीक है, फिर ये, लेकिन ये हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा। एक बार सर इसको सर रन करते हैं। आर्गुमेंट अगर ए बी कर दे तो कुछ? अभी बात करेंगे आर्गुमेंट का, रुक जाओ पहले ना। उसमें भी नहीं रन करेगा।
सर इसका मतलब नहीं करता, एक बार कंस्ट्रक्टर एक ही बार चलता है, उस बात खत्म है ना सर? हाँ, पाइथन के अंदर ओवरलोडिंग नहीं होता है, ठीक है। ये पहले क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप एक बार नहीं 10 बार इसको डिफाइन करो, जो लास्ट होगा वही रन करेगा, ठीक है। ये बोलते हैं, देखो इसमें हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर विदाउट एनी पैरामीटर, आई हैव नॉट पास एनी पैरामीटर, ओके। तो इस वजह से ये रन नहीं किया, ठीक है। इसका रिक्वेस्ट पड़ा है। सर पुष्पराज। अरे वो तो ठीक है, लेकिन आए तो पहले इसमें, है तो नहीं कोई। सर वो तो अंदर ही है। वही तो मैं भी देख रहा हूँ। चलो एनीवे, हो सकता है पहले मैसेज भेजा हो बाद में डिलीवर्ड हुआ। आ, ये समझ में आया कि नहीं अभी जो बताया इतना? यस सर। दिस इज कॉल्ड नन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। Sorry, because I have not pass here any argument. Self is the also a argument, but this is the default argument, okay. So I am not pass any argument in constructor, so it is called the non parameterized constructor, just like a non रिटर्निंग फंक्शन, ओके। नन पैरामीटराइज फंक्शन, जब हम लोगों ने यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ा था तो उस केस में हम लोगों ने पढ़ा था नन पैरामीटराइज फंक्शन, ओके। अब हम देखेंगे कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बार इसमें थ्योरेटिकल भी इसका देखना जरूरी है साथ में, ठीक है। अरे एक ही वो इतना कर, एक ही ठीक है, रख दे दिया, इतने रख दे। ठीक है। वो जाओ तो इफ इधर का। यू वांट टू रन इट्स मोर टाइम, then you can also create the next object s1 equal to sample. So you can create more object of a class, you, okay। तो ये 2 बार रन करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने का आप कोई मतलब नहीं है इतना, प्रोग्राम भी लेंदी होगा और चीज़ें भी अभी समझ में नहीं आएंगी। तो देखो हमने इसको 2 बार यहाँ पे फंक्शन बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। तो एक ऑब्जेक्ट हम इसके साथ कॉल कर रहे हैं और दूसरा हमने इसके साथ कॉल कर लिया। तो यहाँ पे एक हम S1 एस कर दे रहे हैं, एक, हाँ ठीक है, ये एस डॉट डिस्प्ले है और ये S1 डॉट डिस्प्ले, एक ज़्यादा हो गया है ना, इसको हटा देते हैं। तो अब आप देखो, एक बार हमने एस के साथ कॉल किया और दोबारा हमने S1 के साथ कॉल किया, लेकिन रन सेम ही होगा। तो एक क्लास की यू कैन क्रिएट द मल्टीपल ऑब्जेक्ट, यू, इट इज नॉट necessary that you always create a one. Yeah, suppose you want to repeat the program for the next other object, then you can create the other object also, okay। अब हम लोग आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता क्या है, ठीक है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे एक क्लास बनाया और क्लास का नाम हम सेम ही रख रहे हैं, सैंपल। और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, डेफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, इनिट अंडर स्कोर सेल्फ। और यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट्स, ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट दे दिया इसके अंदर ए और बी, मतलब जो इनपुट का काम कराते थे वो अब हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं। ए कॉमा बी लिखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिख दिया सेल्फ डॉट ए इक्वल टू ए एंड सेल्फ डॉट बी इक्वल टू बी। दिस इज द initialization value, and now we use also a function def process and write here self, and we just here c equal to self dot a plus self dot b, ओके। तो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू को हम प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट
ओके, अब यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो एस इक्वल टू सैम्पल। ओके, हाँ, अरे थोड़ी देर हम समझ में आया? अब इसको रन करेंगे तो क्या आएगा? अभी सर इसको रन करते हैं, यहाँ पे एस डॉट प्रोसेस लिख देते हैं, प्रोसेस। तो अभी इसको रन करेंगे तो क्या आएगा? सर प्रोसेस के अंदर से सेल्फ डॉट सी लिखेंगे ना? नहीं, ये तो यहीं पे प्रिंट कर रहा है ना, अगर वैल्यू आगे कहीं फॉरवर्ड होती तब लिखना पड़ता। ये वाली वैल्यू यहीं पे है ना, मान लो एक तीसरा फंक्शन बनाते हो वहां पे चाहिए तब सेल्फ लिखते, यहाँ पे चल जाएगा काम बिना सेल्फ के भी। सर कुछ भी नहीं करेगा सर, अच्छा प्रिंट हाँ, कुछ करेगा, प्रिंट लगता नहीं रहा सर। ए एंड बी। प्रिंट करेगा। ए एंड बी अभी प्रिंट तो कर। अभी तो ये एरर देगा। एरर इसलिए देगा कि आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट दे दिया और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक रन हो रहा है, तो आर्ग्यूमेंट वो कहाँ से पाएगा? ठीक है, तो पाइथन के अंदर अभी यही अगर दूसरे लैंग्वेज में हम करते ना तो इसको इस तरह से कॉल करते, सैंपल, यहाँ पे हम दे देते ए कॉमा बी, तो ये यहाँ पे रन करता। मान लो एक आर्गुमेंट के साथ कॉल करना था, जैसे आप कह रहे थे ना तीन, अगर हम बना दें तो तीनों को अलग अलग लिख के इस तरह से कॉल कर सकते थे दूसरे लैंग्वेज में, वहां पे सपोर्ट करता है। समझ में आया? यस सर। हेलो, साथ में ही समझ यस लो सर। कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे सी प्लस प्लस या जावा में कर रहे हो, तो अब हमने इसी सैंपल को ही हमने कॉल किया, एक बार दो आर्गुमेंट के साथ किया। मान लो एक फंक्शन बनाए होते उसमें एक ही आर्गुमेंट होता तो वो भी रन होता, ठीक है। बट पाइथन में क्या होता है कि सारा कुछ ये इनिशियलाइजेशन टाइम पे ही चला रहा है, तो इसके जो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं वो यहाँ पे ए कॉमा बी हमें यहीं पास करना पड़ेगा, इसी के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10, 20, तो ये वैल्यू अब यहाँ से डायरेक्ट पास हो जाएगी ए और बी में। अब हमें कंप्लीटली आउटपुट मिलेगा इसका 30 आउटपुट मिलेगा। तो वी फाइंड हियर द आउटपुट 30। ओके, हेलो, यस सर। कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? सर क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ये पहले एरर और अब 1020 में पास थ्रू कर रहा था। पहले एरर इसलिए दे रहा था कि आप एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो और फंक्शन के अंदर आप आर्ग्यूमेंट डिफाइन किए हो और आप आर्ग्यूमेंट की वैल्यू ही नहीं दे रहे हो, तो वो काम किस पे करेगा? अभी ये सर अच्छा पॉइंट अच्छा, क्लियर हुआ? ओके सर, ठीक है। ठीक है। सर यस सर, यस सर। अब आई हैव डिफाइंड अ फंक्शन विथ टू आर्ग्यूमेंट, and in next step I have passed two value in the class। okay, इस क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तभी हम दो वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं। ओके, तो ये 10 और 20 अब ए और बी को मिल गए, तो जब ए और बी की वैल्यू मिल गई तो ये सम कर देगा। अब जैसे अगर हम डायरेक्ट कोई प्रोग्राम लिखें सी इक्वल टू ए प्लस बी और ए और बी की वैल्यू अगर हम ना दें तो ये तो एरर देगा ना कि ए एंड बी इज नॉट डिफाइंड। सर वैसे क्यों? यस सर, ये यस सर। वैल्यू तो सर हम सैंपल में दे रहे हैं ना, हमें तो हाँ, तो सैंपल से ही तो रन हो रहा है, उसका फंक्शन वही है। ऐसे नहीं होगा कि एस डॉट डैश डैश इनिट इनिशियलाइजेशन फिर डैश ना डैश। ना ना, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। ओके सर। क्योंकि कंस्ट्रक्टर में अगर आपने फंक्शन को यहाँ पे लिखा और डॉट साइन के साथ यूज किया तो दिस इज नॉट ए कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक रन करता है। ओके, ओके सर। तो ये आर्गुमेंट्स हमने दिया। यू कैन आल्सो पास द यूजर डिफाइंड वैल्यू, नॉट इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू pass 10 and 20। You can write here x equal to int prompt enter first value। सॉरी, हमने प्रॉम्प्ट लिख दिया, जावा स्क्रिप्ट में चले गए, इनपुट। ओके, सर वैसे कंस्ट्रक्शन वाले फंक्शन को रन करने के लिए तो ऑब्जेक्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अगर हम ऐसे कंस्ट्रक्टर में अगर कोई प्रिंट का फंक्शन डालते हैं हेलो करके और रन कर दें तो वो भी तो रन हो जाएगा।
नहीं, जब तक ये रन नहीं करेगा तब तक नहीं रन होगा। ठीक है, अच्छा। आप ऑब्जेक्ट तो बना ही रहे हो ना, कौन सा यहाँ पे कॉल किए हो? हेलो, यस सर। यहाँ पे कौन सा कॉल किए हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, जैसे कि अगर अरे हम। यहाँ पे कॉल नहीं किए हो ना, ये तो हाँ। ऐसे ही रन हो जाएगा, वो तो कंस्ट्रक्टर की भी जरूरत नहीं है। बिल यहाँ पे तो ऐसे लिख दो क्लास, और यहाँ लिख दो सैंपल, और यहाँ लिख दो जो भी करना है प्रिंट। प्रिंट। ये तो ये तो ऐसे ही रन हो ऐसे ही जाएगा, ये रन हो तो जाएगा। स्टेटमेंट हो गया ना एक। सर समझ गए सर। कई चीजें छुपी हुई हैं, एक साथ सबको कंबाइंड मत करो। हाँ, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये तो ये तो ऐसे भी रन कर रहा है। तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू पास कर सकते हैं। यू कैन आल्सो राइट हियर एक्स कॉमा वाई। समझ में आया? अब ये रन करेंगे तो रन हो जाएगा 25 and 25। ओके, यू कैन आल्सो पास द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ये सब अभी वही चल रहा है, कंस्ट्रक्टर का ही है। ठीक है, अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में ये नाम और ऐसे वैल्यू लिख दिया। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर वही मैंने बोला कि जैसे हमने प्रिंट लिख दिया तो क्या कर रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट ही प्रिंट कर दे रहा है। ठीक है, जी सर। तो अब उसके बाद क्या है, लेट अस लुक अनदर सिनेरियो, व्हाट हैपन इफ वी डिक्लेयर द टू सेम कंस्ट्रक्टर इन द क्लास। तो हमने यहाँ पे एक दो कंस्ट्रक्टर बनाया, इनिट और इनिट। ठीक है, अब इसमें लिखा, अब यहाँ पे भी देखो अगर रन कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, हमें जो दे रहा है 10 सेकेंड कैरेक्टर कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट वाला नहीं दिया यहाँ पे आउटपुट में देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे इन द above code the object st called the second constructor whereas both have the same configuration. The first method is not accessible by the st object. Internally the object of the class will always call the last constructor if the class has multiple constructor. The constructor overloading is not allowed in Python. समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर अगर इसमें हम एक से ज़्यादा बनाते हैं तो जो लास्ट मोस्ट होगा वही हमें आउटपुट में मिलेगा, बाकी नहीं मिलेंगे। क्लियर है सबको? जी सर। अब आते हैं डिस्ट्रक्टर। जैसे कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, डिस्ट्रक्टर वैसे ही जब प्रोग्राम खत्म होता है तो उस वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने का क्या कंसेप्ट है, जैसे आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें कुछ वैल्यू इनिशियलाइज किया, तो वो वैल्यू क्या होगा, मेमोरी में स्पेस लेगा जी सर, लेगा। ना। तो वो क्या होता है कि वो मेमोरी में स्पेस को रिजर्व करके रखता है, प्रोग्राम नहीं रन कर रहा है तो भी। ठीक है ना, तो हमें क्या करना होता है कि हमें उस मेमोरी को फ्री कराना होता है। तो अगर किसी ने पढ़ा होगा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन सी या सी प्लस, वहाँ पे हम लोग मैलॉक कैलॉक फंक्शन यूज करते थे, याद है किसी को? सर मुझे याद नहीं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते थे, मेमोरी को बाद में क्लीन कराते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पाइथन के अंदर ऑटोमेटिक ये होता है। पाइथन के अंदर क्या करता है, जब प्रोग्राम रन कर जाता है उसके बाद वो मेमोरी को फ्री कर देता है। इसमें गार्बेज कलेक्शन मतलब होने नहीं देता है, वो अपने आप ही उसको मैनेज करता है। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हो तो आप डिस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्टर सिंपल वर्ड में डिफाइन है, कंस्ट्रक्टर इज यूज फॉर इनिशियलाइजेशन और डिस्ट्रक्टर इज यूज फॉर द डिस्ट्रॉय। ओके, डिस्ट्रक्टर को हम खत्म करने के लिए यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम इनिशियलाइज करने के लिए। तो डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट गेट डिस्ट्रॉयड इन पाइथन। डिस्ट्रक्टर इज नॉट नीडेड as much needed in C++ because Python has a garbage collector that handles memory management automatically. Okay,
तो पाइथन के अंदर जरूरी नहीं है, फिर भी अगर आप चाहते हो तो द डेल मेथड इज ए नोन एज द डिस्ट्रक्टर मेथड इन पाइथन। इट इज कॉल्ड व्हेन all reference to the object have been deleted when an object is garbage collected। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया और हमें अब क्या करना है, जो भी वेरिएबल के थ्रू वैल्यू एलोकेट हुआ उसको डिलीट करना है, तो हम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख देंगे डेल एस, तो ये रन कर जाएगा। ठीक है, तो पहले तो ये रन करेगा, रन करने के बाद क्या हो गया, अब डिस्ट्रक्टर ने इसको क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दिया। ओके, अब ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया लेकिन पता नहीं चला, तो अगर आप पता करना चाहते हो तो इसको भी यहाँ पे आप डिफाइन कर दो, जैसे कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है वैसे ही डेफ अंडर स्कोर डेल देन अंडर स्कोर, अब ब्रैकेट में यहाँ लिख दो सेल्फ, और यहाँ पे कोई मैसेज लिख दो जिससे आपको पता चले। ठीक है, आ, जिससे आपको पता चले कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर रन हुआ है, अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कंस्ट्रक्टर इज डिलीटेड, कंस्ट्रक्टर इज डिलीटेड। तो अब रन करेंगे तो देखो ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन को लिखना जरूरी नहीं है, हमने सिर्फ लिखा इसलिए है कि ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक रन होगा। ठीक है, इसके लिखने की वजह से। तो 25 एंड 25 इनपुट किया, लास्ट में मैसेज आ गया कंस्ट्रक्टर इज डिलीटेड। अभी कंस्ट्रक्टर क्या हो रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है, डिस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, डिलीट कर रहा है। ओके, तो डिस्ट्रक्टर को डिलीट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप ये वाला फंक्शन बनाएं ही लिखें ही, आप केवल डेल लिखेंगे तो भी। अब जैसे डेल अगर हम हटा दें और रन करें 25 एंड 25, उसके बाद देखो ये एरर दे दिया, ये कह रहा है ना कंस्ट्रक्टर इज डिलीटेड। बात समझ में आ रही है यस कि सर, नहीं? यस सर। तो डिस्ट्रक्टर जब यहाँ पे डेल करोगे तभी वो रन करेगा, ऐसे नहीं कि वो रन कर जाएगा। ये इससे चल रहा है तो ये इससे हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आप एक मैसेज दे रहे हो कि आपको पता चल गया कि जो भी हमने इनिशियलाइज किया था वो डिलीट हो गया। क्लियर है सबको? सर एक बार स्क्रीन दिखा देना वाली, समझ रहा हूँ मैं हाँ, थोड़ा। हाँ समझ लो। सर डेल तो आपने परसों नरसों बताया था कि डेल लिख के अगर आप ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो तो डेल वो उड़ा देता है पूरा, है ना? हाँ, तो वही काम ये भी कर रहा है ना, उड़ा ही तो रहा है। हम्म। और सर इसको अब ना, ये उड़ा रहा है कि नहीं ये हमें पता नहीं चल रहा है ना, उसको डिलीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है पता नहीं चल रहा है। तो ये मैसेज हमने दे दिया ताकि हमें पता चले कि ये रन किया है, क्योंकि जनरली क्या होगा, डेल के बाद तो कुछ रन ही नहीं करेगा। यस सर, क्योंकि ऑब्जेक्ट उड़ गया। हाँ, तो इस वजह से हमने इसको लिखा है। ठीक है, तो सर उड़ाने के बाद भी चल जाता है मतलब ये? इसको भी तो नहीं चलना अरे चाहिए था ना ये सर? फंक्शन है यार, ऑटोमेटिक है जैसे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक रन हो रहा है, तो डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिक रन हो रहा है, उसका ऑब्जेक्ट ये है। अच्छा। अगर अगर ये नहीं लिखेंगे तो वो रन नहीं होगा। यहाँ ओके पे सर। डिस्ट्रक्टर जो है, यहाँ पे ये डिस्ट्रक्टर जो है, तो ये डिस्ट्रक्टर केवल ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए है क्या? ऑब्जेक्ट डिलीट मतलब सब कुछ डिलीट। अच्छा, क्लास ही डिलीट कर। ये देखो ये किया ना, अब यहाँ पे हमने ये फंक्शन लिखा है लेकिन ये डिलीट नहीं हुआ, कोई चीज भी डिलीट नहीं हुआ है यहाँ पे, देखो। हाँ सर, उसका वो प्रिंट करा ही नहीं उसने, इसका मतलब चला ही नहीं है। ठीक है ना,
और जैसे ही अगर हम यहाँ पे डेल लिखेंगे तब वो फंक्शन काम करेगा। डेल एस। अब हमें आउटपुट उसके अंदर जो लिखे रहेंगे वो पता चल जाएगा। ये अपने समझने के लिए लिखे हैं। डेल इज नॉट कंपलसरी, ओके, एंड डिस्ट्रक्टर इज आल्सो नॉट कंपलसरी। ठीक है, हमने अभी शुरू में ही आपको बताया है कि ये आकाश, हेलो आकाश, आई एम ऑडिबल? ये सर ऑडिबल है आप? ये दो दो आईडी से ज्वाइन किया है। सर लैपटॉप में कुछ ट्राई कर रहा था तो उससे नहीं हुआ, तो मैं एक जगह बंद कर देता हूँ। नहीं ठीक है, बस पूछ रहे थे इसलिए, वो बार बार मैसेज आ रहा है ना, ज्वाइनिंग हाँ ज्वाइनिंग। सर, क्योंकि ट्राई कर रहे थे तभी से नहीं हो ठीक रहा है, था। कोई बात नहीं। ठीक। तो अभी हम लोग अगेन करते हैं इसको। सर आपने अनम्यूट कर दिया है। हेलो, हाँ हाँ सर, अब आ रही है। ऑडिबल। ठीक ठीक। तो ये कहाँ चला गया यार? तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का। ठीक है, देखो प्रोग्राम बड़ा या छोटे पे नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें समझना है कि वो एक्चुअली उस फंक्शन का वर्क क्या है। बात समझ में आ रही है ना? जी सर। ठीक है, हमें उसकी वर्कबिलिटी को समझना है। ठीक है, अब इसमें आप चाहो तो पूरा अपना कोई कोई भी इनपुट का कोई आप प्रोसेस ही बना दो इसके अंदर, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, वो सब आपके ऊपर है। जो इनपुट आप कराओ, इनपुट फंक्शन ना बना के आप डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर से ही इनपुट करा लो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक रन होगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या बना रहे हो प्रोग्राम, क्या नहीं। अब मैंने पहले भी बोला था कि आप लोग जो भी प्रोग्राम किए हो, आप सभी प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। ठीक है, अब ये कंस्ट्रक्टर हमने बता दिया, डिस्ट्रक्टर बता दिया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये भी बता दिया। पाइथन के अंदर आपको डिस्ट्रक्टर यूज करने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी अभी देखा कि इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वो कंस्ट्रक्टर लास्ट में डिस्ट्रॉय कर ही देता है सब कुछ। ठीक है, सी प्लस प्लस में नहीं करता था, तो वहाँ पे हम लोग मैलॉक और कैलॉक फंक्शन यूज करते थे, जिसके थ्रू मेमोरी एलोकेट कराते थे, फिर कैलॉक के थ्रू उस मेमोरी को फ्री कराते थे। समझ में आया? तो सर यस यहाँ सर। पे सर कंस्ट्रक्टर जो है ये प्राइवेट है या पब्लिक है? ये यहाँ पे प्राइवेट है। ओके। ठीक है, तो अब हम लोग यूज करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर अभी ख़त्म हो गया। ठीक है, थोड़ा सा मैं इनहेरिटेंस शुरू करना चाह रहा था आज। इनहेरिटेंस का क्या कंसेप्ट है, बाकी कराएंगे इसको कल, मंडे को ही कराएंगे। तो अब हम लोग आते हैं इनहेरिटेंस। ओके, पाइथन इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस कल हम लोगों ने थ्योरी, कल नहीं परसों किया था, उसकी थ्योरी हम लोगों ने किया था, और उसमें हमने बताया था कि जब एक क्लास से दूसरे क्लास के फीचर्स को हमें यूज करना होता है, तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम सिंगल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट बता रहे हैं कि क्या होता है सिंगल इनहेरिटेंस में। बेसिकली ये है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। कैसे इसको इनहेरिट करते हैं, तो इसका सिंटेक्स ये होता है, क्लास डिराइव्ड, ठीक है, और उसके बाद आपको बेस क्लास का नाम लिखना होता है। तो मतलब क्लास कीवर्ड, देन डिराइव्ड क्लास का क्या नाम रखना है, और बेस क्लास क्या है उसका नाम, उसके अंदर फिर अपना कोडिंग लिखो। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे सपोज हमने एक क्लास बनाया, क्लास सैंपल, अरे और भाई यहाँ आजा पे हमने कंटेंट लिखा तैयार छो। आ धूम मचे तू। एक फंक्शन ही बनाते हैं पहले, डेफ के नाम का एक फंक्शन बनाया, और इसके अंदर मैसेज टाइप किया, दिस इज बेस क्लास।
ओके। अब देखो इस क्लास को हम डिराइव्ड कर रहे हैं, ठीक है, इस क्लास को हम डिराइव्ड करने जा रहे हैं, तो एक डिराइव क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो एक डिराइव्ड क्लास बनाते हैं, कैसे डिराइव्ड करते हैं, सर डिराइव का मतलब क्या होता है सर? कौन पूछ रहा है, एक मिनट, आप पिछले क्लास में नहीं थे, किसने पूछा है? ललित ने सर, किसने ललित पूछा है भाई बताओ? ललित ने पूछा। हाँ ललित, आप पिछले क्लास में नहीं थे? सर थे, मैं तो सब क्लास में हूँ। हाँ तो फिर डिराइव्ड तो बताया था ना, डिराइव्ड क्लास जो बेस क्लास से डिराइव्ड होके बनेगी। अच्छा सर समझ गया मैं, वो जो आपने पेरेंटिंग वाला कंसेप्ट भी समझाया था। हाँ, पीछे वाली चीजों को आप लोग रिकॉल करो ना, ठीक है, क्योंकि वैसे भी मैंने बताया था कि ये, ठीक है, ये मतलब हम जो बता रहे हैं वही आप लोग सुन रहे हो, आप पढ़ नहीं रहे हो, रिपीट नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्लास, अब देखो एक हम बना रहे हैं डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड क्लास यहाँ पे बनाया, इसका नाम सैंपल वन रखा, और इस क्लास को, ये अभी डिराइव्ड क्लास नहीं है, ठीक है, अब ये डिराइव्ड क्लास बनने जा रहा है यहाँ पे, जब हमने इसको बेस क्लास से डिराइव्ड कर दिया। अब ये डिराइव्ड क्लास बन गया, सैंपल वन एक डिराइव्ड क्लास बन गया, और सैंपल वन का जो ऑब्जेक्ट होगा वो इस क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेफ डिस्प्ले, इसके अंदर हमें लिखना चाहिए था सेल्फ, और ये कोलन, फंक्शन है ना एक्चुअली, हाँ तो सर मुझे यहाँ लगा पे सर आपको नया तरीका सिखा रहे हो इसलिए मैं चुप था। ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने एक फंक्शन बनाया था इस क्लास के अंदर, ओके, अभी ये ओके समझ सर। में आया। हाँ सर आगे। और ये दूसरा, हाँ, ये दूसरी क्लास हमने एक बनाया सैंपल वन, सैंपल वन डिराइव्ड किससे हुआ है, सैंपल सैंपल से। क्लास, तो सैंपल वन को हम डिराइव्ड क्लास बोलेंगे, सैंपल इज द बेस क्लास, ओके। ओके सर। और अब यहाँ पे हम एक फंक्शन और बनाएंगे, डेफ, और इसके अंदर हमने एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले वन नाम से, और यहाँ पे हमने लिखा सेल्फ, और इसके अंदर हमने एक मैसेज लिख दिया, ताकि हमें पता चले कि कौन से क्लास का फंक्शन रन हो रहा है बेसिकली। और इसके अंदर हमने फंक्शन लिख दिया दिस इज डिराइव्ड क्लास। इन दोनों प्रोग्राम में क्लियर है सबको? अलमारी में थैले के अंदर। यस सर। ठीक है, अब ये दोनों प्रोग्राम हमें क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे हम डिराइव्ड क्लास का बनाएंगे, और डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर ये फीचर्स है कि वो बेस क्लास के फंक्शन को या किसी भी वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, देखो s इक्वल टू सैंपल वन, और यहाँ पे हमने लिखा s डॉट डिस्प्ले, और इसमें लिखा s डॉट डिस्प्ले, अभी समझ में आया ये लाइन? हाँ सर। एक आपने ऊपर वाला कर रखा है, एक नीचे वाला फंक्शन कॉल कर रखा हाँ, लेकिन ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? है। ऑब्जेक्ट आपने नीचे वाले का बना रखा है, बेस का। लेकिन अभी ओ तक, सॉरी, हाँ अभी, डिराइव्ड वाले का, डिराइव्ड वाले का। हाँ लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट जिस क्लास का बनेगा उसी क्लास के वो फंक्शन को एक्सेस कर सकता है ना। बिल्कुल सर। लेकिन ये इनहेरिटेंस है, तो इनहेरिटेंस में डिराइव्ड क्लास हमेशा बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो सैंपल वन के ऑब्जेक्ट से हम ये इसको भी एक्सेस कर रहे हैं और इसको भी एक्सेस कर रहे थैले हैं, के ठीक अंदर वो है, इसको थैला है ना पहले हमारा सेव पेपर करते वाला, हैं। उसमें रखा है ऊपर से ऐसे थैले के अंदर है। तो देखो दिस इज बेस क्लास एंड दिस इज डिराइव्ड क्लास, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ के ऑब्जेक्ट से हमें दोनों एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका ये है, ये तो एक मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा एक ये है
कि अगर मैं सपोज यहाँ पे बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता और इसको रन करते तो क्या आएगा? सर अगर आप बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते तो सर वो तो फर्स्ट होता वाला ही नहीं सर। सर आउटपुट आता एरर है आएगा। हाँ, फर्स्ट वाला क्या होगा? सर अगर आप सर आई फर्स्ट थिंक वाला तो फर्स्ट रन हो वाला रन जाएगा, करेगा, फर्स्ट वाला रन हो जाएगा। सेकंड हाँ। वाला नहीं करेगा। सेकंड वाला नहीं करेगा। तो देखो फर्स्ट वाला तो रन किया लेकिन सेकंड वाला रन नहीं किया। ठीक है, तो इनहेरिटेंस यही बेनिफिट हमें देता है कि इनहेरिटेंस के थ्रू हम एक क्लास के फीचर्स को दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं, दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से भी हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? जी सर। ठीक है, तो ये है हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। इसी में मान लो आगे हम और बनाते जाएं तो वो हो जाएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो बाकी अब कल देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। थोड़ा सा मैंने ये किया कि स्टार्ट कर दूं कि इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, कल इसको शुरू करेंगे फिर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक, ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके।